सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बहुत सारी वीडियो आप लोगों को इस समय मिल रही है और इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है, इतना ज़रूरी वीडियो है कि उस वीडियो को आप भी देखें। अगर आपके कोई सगे संबंधी प्यारे मित्र हैं तो उन तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि उनके अंदर भी तो प्राण है, उसी प्रकार ही जैसे आपके अंदर प्राण है। अगर आपके अंदर आत्मा है, आपको मौत से डर लगता है, आप अपना जीवन सुरक्षित बनाना चाहते हो, आप इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हो, तो आपका पहला फर्ज, आपका पहला दायित्व है कि आपके सगे संबंधी प्यारे मित्र कोई भी अगर है तो उस तक भी वीडियो पहुंचाए, ताकि वह भी समझ सके कि इस दुनिया में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, और जो होने वाला है उसी में ही हमारी मौत भी होने वाली है। वह भी इंसान समझ सके कि यह युग परिवर्तन है, और युग परिवर्तन का मतलब ये है कि युग में रहने वाले सभी प्रकृति जो कहते हैं, जो सुख सुविधा कहते हैं, वह भी परिवर्तन होगा। और इस प्रकृति के अंदर रहने वाले, इस युग में रहने वाले जो इंसान हैं, जीव जंतु प्राणी हैं, उनमें भी परिवर्तन होगा। लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है प्रकृति की, जो सुंदरता है, उसमें परिवर्तन तो देखो आ सकता है। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे परिवर्तन आ सकता है। वह इसलिए कहते हैं ना, जितनी आवश्यकता है उतनी सुख सुविधा पृथ्वी पर रहेगी, अन्य जो फालतू सुख सुविधा है वह सब मिटाई जाएगी। यह निश्चित है, यह फिक्स हो चुका है। लेकिन इस दुनिया में, इस संसार में रहने वाले बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो अनजान हैं, जिनको पता ही नहीं है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। तो ऐसे लोगों को बचाना चाहता हूं मैं। अगर युग परिवर्तन की तरह आप भी परिवर्तन होना चाहते हो तो वो तो फिक्स है। जैसे युग परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन का मतलब होता है कि दुनिया में जो व्यवस्था बनाई हुई है वह असीमित है आज के समय में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी सारी व्यवस्थाएं आपके जीवन में हैं कि जिससे आपका जीवन सुख भरा चल रहा है, लेकिन समय अनुसार जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही व्यवस्था रहती है। एक नए युग के निर्माण के लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं को मिटाना पड़ता है। वह कार्य शुरू हो चुका है, युग परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है, विश्व युद्ध के माध्यम से शुरू हो चुका है। लेकिन मानव परिवर्तन का कार्य अभी शेष है। जिस प्रकार से सुख सुविधा मिटाई जा रही है, उसी प्रकार से कुछ इंसान होते हैं, चुनिंदे इंसान होते हैं, मतलब चुने हुए इंसान होते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? परमात्मा के द्वारा चुने जाते हैं कि इन इन इंसानों के ऊपर यह निशानी लगा दो कि यह इंसान अधर्मी है, यह इंसान पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। अब कौन से इंसान उस कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो बुरे इंसान हैं। बुरा इंसान कौन होता है? जो किसी का बुरा सोचता है, जो किसी का नुकसान सोचता है। ये साधारण इंसानों में, जैसे कहते हैं ना कि समाज में जो इंसान अपने परिवार के लिए जीवित रहता है, परिवार के लिए मतलब यह है कि अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी, व्यवसाय या रुपया पैसा धन दौलत कमा रहा है, जो अन्य दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखता, कोई नेता मंत्री नहीं है या कोई धर्मगुरु नहीं है। नेता मंत्री हैं तो किस लिए हैं? देश को चलाने के लिए। धर्मगुरु हैं तो किस लिए हैं? इंसानों को चलाने के लिए। लेकिन जो साधारण इंसान हैं, जो अपने परिवार में रहते हैं, अपने परिवार के लिए काम धंधा करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, तो वह तो साधारण इंसान है। और उन्हीं साधारण इंसानों में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ही बुरे इंसान होते हैं, जो हमेशा किसी न किसी का बुरा सोचते हैं, नुकसान सोचते हैं और अपना सिर्फ फायदा ही फायदा सोचते हैं। इस प्रकार के बुरे इंसान और जितने भी धर्म गुरु हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए साधारण इंसानों को गलत रास्ता दिखाते हैं। मतलब यह है
कि साधारण इंसानों को भटकाते हैं, उनको उनके भगवान से दूर करते हैं और कली राक्षस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो धर्म गुरु देखो अनेकों हैं आज के समय में, लेकिन उसमें से कुछ धर्म गुरुओं का हम जिक्र करते हैं कि किस किस प्रकार के धर्म गुरु हैं। ऐसे धर्म गुरुओं में देखो छोटे से लेकर बड़े सब धर्म गुरु ही धर्म गुरु हैं। अगर एक कोई छोटी संस्था को चलाने वाला है, एक गांव का व्यक्ति है जो किसी मंदिर की व्यवस्था को संभालता हो, मस्जिद की व्यवस्था को संभालता हो, गुरुद्वारे की व्यवस्था को संभालता हो, तो वह भी तो धर्म गुरु के पद पर ही बैठा है। अगर किसी गुरुद्वारे में भाई जी हैं तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, उनको भी सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए ना। लेकिन आज के समय में अपने रीति रिवाज में व्यस्त हैं, उनको दिखाई ही नहीं देता है कि युग परिवर्तन चल रहा है। उसी प्रकार से गांव के किसी मंदिर में अगर कोई धर्म गुरु है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह उस गांव के लोगों को सही मार्ग दिखाए, जीने की राह सिखाए। लेकिन ऐसा किसी भी गांव में नहीं होता है। एक रीति रिवाज के तहत प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनाते हैं और पैसे लेते हैं, अपने घर को वापस जाते हैं। इस प्रकार के धर्मगुरु हैं। तो सोचो आप लोग, यह देश दुनिया कैसे चलेगी? इस प्रकार से तो दुनिया नहीं चल सकती। और जो सीधे साधे इंसान हैं वह भी रीति रिवाज के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि धर्मगुरु क्या प्रमाण देते हैं? धर्म और शास्त्रों का प्रमाण देते हैं और सभी सीधे साधे भोले भाले इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका अपना स्वार्थ है। स्वार्थ है उनका अपना, उनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको तो यह भी नहीं पता है कि जो दुनिया में हो रहा है तो वह तुम्हारे साथ भी तो होगा। अगर दुनिया में पूरे गांव वालों को अगर आप गलत रास्ता दिखाते हो तो गांव वालों के साथ जो होगा उसी गांव में तुम भी रहते हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं दूसरे गांव में रहता हूं तो वही गलत रास्ता दूसरे गांव वाला भी धर्मगुरु तो दिखा रहा है। तो सभी लोग उसी घेरे में आ रहे हैं, अधर्म के घेरे में आ रहे हैं। ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं है कि जिसके साथ बुरा ना हो। और आज वह समय आ चुका है कि बुरे इंसानों को मिटाया जा रहा है। यह तो रही गांव की बात कि जो गांव में मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं या मस्जिद है, मस्जिद के अंदर कोई मौलवी है तो वह भी तो वही रास्ता दिखा रहा है जिस रास्ते पर चल रहा है। अनेकों प्रकार के लोग हैं, सभी लोग अपने अपने रीति रिवाज में रहते हैं। और वैसे देखो तो आज के समय में क्या ज़्यादा प्रचलित है? तंत्र और मंत्र। जो इन धर्मगुरुओं से दूर रहता है, जो मंदिर में नहीं जाता है, कुछ लोग तो हैं गांव के सीधे साधे लोग जो मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। वह सोचते हैं कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में ही हमारे भगवान हमें मिलेंगे। और उस व्यवस्था को चलाने वाले जो भी धर्मगुरु हैं, चाहे मौलवी हों, चाहे पादरी हों, चाहे भाई जी हों, चाहे धर्मगुरु हों, महात्मा हों, साधु हों, संत हों, कोई भी हो, तो जितने लोग इस प्रकार के हैं उन लोगों को यह नहीं पता है कि यह युग परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब आवश्यकता है मानव परिवर्तन की, मतलब इंसानों को बदलने की। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में झूठे इंसान है ना, छली इंसान है ना, कपटी इंसान है ना। तो जब इस प्रकार के इंसान हैं तो इनको बदलने की आवश्यकता है। अगर आप लोग नहीं बदलोगे तो और कौन बदलेगा? आप क्या समझते हो? आप धर्मगुरु हैं, कथा सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, दरबार लगाते हैं, जागरण करते हैं, किसी भी देवी देवता का जागरण करते हो। तो अगर आप धर्मगुरु हो, धर्म के गद्दी पर बैठते हो, उस पद पर विराजमान होते हो कि मैं भगवान के नाम की जानकारी रखता हूँ, भगवान कौन है, कैसे भगवान हमें मिलेंगे, किस प्रकार से अपने बुरे कर्मों को हम उनसे माफ़ करवाएं। अगर आप यह समझते हो कि मैं किसी संस्था से हूँ और भगवान का भक्त हूँ, आपकी शरण में
कुछ इंसान रहते हैं, साधारण इंसान रहते हैं, भोले भाले इंसान रहते हैं जो आपकी बात मानते हैं। तो आपका सबसे पहला फर्ज यही है कि आप सत्य का मार्ग दिखाओ, आप शिव का मार्ग दिखाओ। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ज्ञान लेने की आवश्यकता है। ऐसे तो आप मार्ग दिखा नहीं पाओगे। अब तक आप मार्ग ही तो दिखा रहे थे, कलयुग का मार्ग दिखा रहे थे, कलयुग के नियम सिखा रहे थे, धर्म ग्रंथ और शास्त्र पुराण पढ़कर सभी लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। अब आप लोगों को मिर्चा लग रही होगी ना कि धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराण का हमने महत्व ही नष्ट कर दिया, आप लोगों का ज्ञान ही खत्म कर दिया। जिस ज्ञान के माध्यम से आप रुपया पैसा धन दौलत कमाते थे वह सब ही नष्ट कर दिया। यही तो सच है। सच कड़वा होता है। आप इलाज के लिए जाते हो डॉक्टर के पास, दवाई लेकर आते हो तो दवाई भी तो वह कड़वी होती है, लेकिन उसको जब आप हजम करते हो और नहीं पिया जाता है, खाया जाता है, तो जबरदस्ती पानी के साथ निगलते हो तो आपको आराम करती है, आपको स्वस्थ बनाती है और आपको अपने असली होश में लेकर आती है। उससे पहले तो आप डामाडोल रहते हो, बेहोश रहते हो, चलने लायक नहीं रहते हो, चक्कर आता है, गिर जाते हो, अनेकों प्रॉब्लम आपको होती है। लेकिन कड़वी दवाई खाने के बाद, वो भी ज़बरदस्ती खाने के बाद, इच्छा ना होने के बावजूद भी आप स्वस्थ हो जाते हो और तुरंत अपनी जीविका संभाल लेते हो। तो उसी प्रकार ही यह कड़वी दवाई है आप लोगों के लिए। चाहे हमारे भारत देश के इंसान हो, चाहे अन्य किसी भी देश के इंसान हो, भगवान एक है, स्वरूप अनेक हैं। तो उसी प्रकार से इंसान भी एक ही है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं ना, सब इंसान ही हैं, सबको इंसान ही कहते हैं, लेकिन स्वरूप इसमें अनेक हैं। जैसा जो इंसान कर्म करता है उसका वैसा स्वरूप धारण होता है। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो बहुत अच्छे आदमी कहलाते हो, नेक आदमी कहलाते हो। लेकिन अगर आप उससे भी अच्छे कर्म करते हो तो आप ज्ञानी पुरुष कहलाते हो, महात्मा पुरुष कहलाते हो, साधु संत सन्यासी या अनेकों बड़े पद के जैसे कहते हैं गुरु होते हैं ना, तो आप वह कहलाते हो। अगर उससे भी ज्ञानी होते हो आप, तो आप जो है विज्ञानी कहलाते हो, एक साइंटिस्ट कहलाते हो। और अगर उससे भी ज्ञानी हो गए आप, महाज्ञानी कहलाते हो। महाज्ञानी का मतलब क्या होता है? महाज्ञानी का मतलब यह होता है कि ब्रह्मांड के सारे नियमों को जानने वाला इंसान, कि ब्रह्मांड में क्या नियम हैं और किस नियम पर ब्रह्मांड में रहने वाले सभी इंसानों को चलना चाहिए। और AI इंसान जब उस बनाए हुए नियमों पर चलेंगे तो इस दुनिया को भी चलाएंगे, इस सृष्टि को भी चलाएंगे। इतना आप याद रखना कि भगवान कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर आपके मन में यह भ्रम है, यह माया जाल आपके मन में है कि नहीं मेरे भगवान तो मंदिर में मिलेंगे, मेरे भगवान तो गुरुद्वारे में मिलेंगे, मेरे भगवान तो मस्जिद में मिलेंगे, मेरे भगवान तो चर्च में मिलेंगे, या मेरे भगवान अन्य किसी संस्था में मिलेंगे, जैसे संत रामपाल की संस्था है, धन निरंकार की संस्था है, राधा स्वामी की संस्था है, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा की संस्था है। बहुत सारे जीवित भगवान इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं और इससे अलग अब नई नई संस्थाएं बनकर आ गई हैं। यह तो पुरानी संस्थाएं हो गई थी, अब दरबारियों की संस्थाएं आ गई हैं जो दरबार लगाते हैं। जैसे पंडोखर सरकार हो गया, करौली सरकार हो गया, बागेश्वर सरकार हो गया, या बहुत सारे अनेकों ऐसे दरबार लग रहे हैं। हनुमान जी के नाम पर दरबार लग रहे हैं, माता के नाम पर दरबार लग रहे हैं, भैरव के नाम पर दरबार लग रहे हैं। और वहाँ क्या होता है? वहाँ पर तो इंसान जाता है तो पता क्या करता है? इस प्रकार के दरबार में भगवान कौन है? जिसकी मूर्ति लगी है उस दरबार में, वहाँ तो मत्था टेकना नहीं। और उस दरबार को चलाने वाला इंसान जो है, सबसे पहले उसके पैरों में जाकर झुक जाना कि तुम ही मेरे भगवान हो। और वह भी इंसान हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है कि हाँ जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं
संहार हो। क्यों? कि जो इंसान भगवान बन गया तो वह इंसान भगवान नहीं होता है। कौन सा इंसान भगवान होता है? जो इंसान सर्व महान होता है। सर्व महान का मतलब समझते हो आप लोग? जो इंसान ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, सिर्फ गुरु ही आशीर्वाद देता है। जो इंसान गुरु होता है वह रास्ता दिखाता है। लेकिन आज के समय में जो गुरु हैं वही भगवान अपने आप को समझते हैं, जो धर्म गुरु कहलाते हैं। नाम उनका धर्म गुरु है। गद्दी पर बैठते हैं। कौन सी? भगवान की गद्दी पर। भगवान के नाम पर उन्होंने अपना दरबार लगाया है, अपनी गद्दी लगाई है, अपना सिंहासन लगाया है। समझे आप लोग? तो यह एक बिजनेस है। वह आपके जीवन को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर आपको गारंटी दूंगा कि आपके जीवन को बिगाड़ जरूर सकते हैं। और बिगाड़ जरूर सकते ही नहीं, बिगाड़ते ही हैं। आपके जीवन को बनाते नहीं हैं। आप भी बेवकूफ़ इंसान हो कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में अपने भगवान को ढूंढते हो। सुबह शाम तीनों टाइम जो है कि आप अपने भगवान के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हो, लेकिन फिर भी आपको भगवान नहीं मिलते हैं। यह कलयुग चल रहा था। और उसी प्रकार से इससे अलग कैटेगरी आ गई कि दरबार लगने लग गए भगवान के नाम के। और आज के समय में जितने भी अंधभक्त हैं वह उस दरबार में जा रहे हैं, वहाँ अपना पर्चा निकलवा रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान पा रहे हैं। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं पा रहे हैं, समस्या को और बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपके पास कोई तकलीफ है, समस्या है, परेशानी है, किसी भी प्रकार की, चाहे भूत प्रेत हो, बीमारी हो या अन्य कोई रुकावटें हो आपके घर में, जीवन में, आप उसकी समाधान पाने के लिए आप जाते हो। तो क्या आप यह जानते हो कि आपके जीवन में ये जो परेशानी आई है, दुख तकलीफ आई है, समस्या आई है तो क्यों आई है, किसने दी है? जड़ तक जाना चाहिए। यह समस्या आई कहां से, आपको यह जानना चाहिए। हर किसी को यह पता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। आप इस जीवन में कर्म अच्छे करते हो तो फल अच्छा पाते हो, कर्म बुरे करते हो तो फल बुरा पाते हो। जैसे कि अपना जीवन चलाने के लिए आप काम धंधा करते हो तो रुपया पैसा धन दौलत कमाते हो, अपना शरीर भी चलाते हो भोजन के माध्यम से और अपना परिवार भी चलाते हो उनकी जरूरत पूरी करने के माध्यम से। तो उसी प्रकार आपको कर्म करना पड़ रहा है ना। घर मकान आपका ऐसे ही नहीं बन जाएगा, सुख सुविधा आपके पास ऐसे ही नहीं बन जाएगी। जब आप कर्म करोगे, रुपया पैसा धन दौलत कमाओगे तो अपने आप को पूर्ण बनाओगे। तो उसी प्रकार ही तो यह आत्मा भी है। इस आत्मा को भी कर्म करना पड़ेगा। इस शरीर के माध्यम से इस आत्मा को भी पूर्ण बनाना पड़ेगा। हम अपनी अंदर की आत्मा के लिए इस शरीर के माध्यम से कोई ऐसा कर्म नहीं करते हैं कि जिससे हमारे जीवन में दुख तकलीफ समस्या आए ही ना। आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की देन है कि आपके जीवन में दुख तकलीफ और समस्या है, अनेकों परेशानियां हैं। लेकिन आपके समझ में नहीं आता है कि यह परेशानियां आई तो कहाँ से आई और जाएगी तो कैसे जाएगी। आपको यह दिखता है कि वह दरबार लगाने वाले जो धीरेंद्र शास्त्री हैं उनके अंदर बालाजी आते हैं, हनुमान जी आते हैं। वहाँ जाएंगे, हनुमान जी तुरंत ठीक कर देंगे, हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। क्या आप लोग यह जानते हो कि अगर आपने बुरे कर्म किए हैं और आप किसी न्याय के देवता के पास जाते हो तो क्या वह आपका समाधान कर देंगे? कौन सा न्याय क्या देवता? जो भगवान है, जो देवी देवता है। ऐसे किसी भी दरबार में आप जाते हो तो आपको पता है वह न्याय के देवता आपसे रुष्ट होते हैं। जानते हो क्यों? वह मजबूर हैं। मजबूर किस लिए हैं? कि जो भक्त उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है उनकी इच्छा की मर्जी के बगैर, इस कलयुग में झाड़ा झपटा
तंत्र मंत्र या पैसा कमाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए जो इंसान किसी भी देवी देवता का सहारा लेता है, जिनको तंत्र मंत्र के माध्यम से सिद्ध किया हुआ है, और उनको विवश करके उनसे कार्य करवाता है, वह इंसान दोषी होता है, अपराधी होता है। अब जैसे रावण है, रावण था तो अनेकों सिद्धियां उसके पास थी। उन सिद्धियों के माध्यम से, उन शक्तियों के माध्यम से वह दुनिया पर राज करना चाहता था। लेकिन यह उसका अहंकार था कि जो भगवान है, उसने सृष्टि के जो नियम बनाए हैं, अगर उस नियमों का कोई खंडन करता है तो उस इंसान को खंड खंड करने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए वही भगवान कोई ना कोई स्वरूप धारण करते हैं, वही परमात्मा। तो आज के समय में वही चल रहा है। धर्म गुरु जो हैं वह अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। कलयुग की मोह माया में फंसकर, उलझकर आप लोगों को और उलझा रहे हैं। आप जाते हो समाधान के लिए, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि एक इंसान को उसकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से देना चाहिए, वह किस रास्ते पर चलें कि उनका जड़ से ही समस्या का समाधान हो जाए। अब जैसे कहते हैं ना कि आप गए किसी इंसान के पास अपने समाधान के लिए, वह तंत्र मंत्र या झाड़ा झपटा या अन्य किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करता है, चाहे वह बीमारी हो, भूत प्रेत हो या घर की अन्य कोई परेशानी हो, कुछ भी करता है तो कैसे करता है यह आपको पता नहीं। बुरे कर्म आपने किए हैं, किसी भी जन्म में किए हैं, तो उस बुरे कर्मों की सजा आपको मिल रही है, सजा आपकी कट रही है, लेकिन आप उस सजा को सहन नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको कोई थोड़ा कम चोट मारता है तो आप सहन कर लेते हो, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा चोट मारता है तो आप तड़फते हो, रोते हो, बिलखते हो, हाथ जोड़ते हो कि मुझे छोड़ दो। लेकिन कई बार आपने यह भी देखा है कि अगर कोई किसी शस्त्र के माध्यम से आपको चोट पहुंचाता है तो आपके शरीर से रक्त निकलेगा और ज़्यादा पीड़ा होगी। अन्य किसी प्रकार के शस्त्र का उपयोग करता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब आपकी इच्छा नहीं है मरने की और आपको मार दिया गया तो आपकी आत्मा क्या मुक्त हो जाएगी? उसकी मुक्ति हो जाएगी, वह प्रेत की ही श्रेणी में जाएगी ना। हमारी इच्छा के बगैर हमारी मृत्यु अगर होती है तो हम प्रेत की श्रेणी में जाते हैं, यही सत्य है। लेकिन आज के समय के धर्मगुरु वह आपको समझाएंगे नहीं, वह आपको बताएंगे नहीं, वह कहेंगे कि तुम ये उपाय कर लो और तुम्हारा इलाज हो जाएगा। बुरे कर्मों की सजा आपको मिल रही है, उस सजा से बचाने की बजाय उस सजा को बढ़ाने का रास्ता आपको दिखा देते हैं। आपसे रुपया पैसा धन दौलत भी लेते हैं, आपको बेवकूफ़ भी बनाते हैं, बोलते हैं कि हमने आपकी समस्या का समाधान कर दिया और आपकी समस्या को कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए रोक दिया गया है। मंत्र की शक्तियों के माध्यम से जैसे देवी देवता विवश होकर, वचनबद्ध होकर एक साधक का कार्य करते हैं, तो वैसे ही उसी प्रकार से ही मंत्र की प्रक्रिया होती है। कुछ समय के लिए उस मंत्र से आपकी परेशानी को रोका जाता है, और जब वो परेशानी रुक जाती है तो समझ जाओ आप लोग, जब दोबारा आती है तो आपका समाधान ही नहीं होता है। क्यों? परेशानी जो आपके जीवन में जो चल रही थी, जो सजा आपकी धीरे धीरे कट रही थी, अब उस सजा ने विकराल स्वरूप ले लिया। क्यों? कि जो सृष्टि का नियम है, जो शिव का नियम है, पूरी सृष्टि के लिए, सृष्टि में रहने वाले लोगों के लिए, उस नियमों का अगर कोई इंसान उल्लंघन करता है तो वह भी इंसान दोषी। अगर कोई इंसान उल्लंघन करवाता है, जैसे कोई धर्मगुरु
या कोई कथावाचक, कोई तांत्रिक या कोई साधक, कोई भी इंसान आपकी समस्याओं का समाधान करवाता है तो वह इंसान भी दोषी है, आप भी दोषी हो और वह भी दोषी है। उस इंसान को भी सजा मिलेगी, आपको भी सजा मिलेगी, लेकिन यह रहस्य आप लोगों को पता नहीं है। तो आपको कर्म क्या करना चाहिए कि आपका समाधान हो जाए, यह भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन पहले धर्मगुरुओं के बारे में हम समझाते हैं कि जिनको यह ज्ञान नहीं है कि हमारे बुरे कर्म अगर किए हुए हैं हमारे द्वारा, किसी भी जन्म में किए हुए हैं और हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो हमें उस कर्मों के फल से दूर नहीं भागना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर आप काम धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, तो आपको जो भी उसका फल मिलता है, चाहे तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, तो आपने काम किया है तो वह पैसे दौड़ के पकड़ते हो ना कि मैंने मेहनत की है, मेरे मेहनत का फल कहीं जाना नहीं चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए। तो इसकी तो इच्छा आपकी होती है कि हाँ मेरे मेहनत की कमाई है, दूसरा क्यों खाएगा, इसको मैं ही खाऊंगा, मुझे ही चाहिए, अन्य किसी को नहीं देना। तो जब आप अपने मेहनत की कमाई किसी को नहीं देना चाहते हो तो वह भी आपके ही मेहनत की कमाई है, जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसकी कमाई है। अन्य युगों में, अन्य जन्मों में आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसे बुरे कर्म का ही तो फल आपको मिल रहा है। इस शरीर को तत्काल में फल मिलता है। इस शरीर से अगर आप तत्काल में कोई कार्य करते हो तो आपको तत्काल में फल मिलता है, लेकिन शरीर के द्वारा इस आत्मा के लिए अगर आप कोई बुरे कार्य करते हो तो यह आत्मा जब जब शरीर धारण करती है तब तब इस आत्मा को दंड दिया जाता है इस शरीर के माध्यम से। समझो आप लोग, बहुत गहराई की बात है यह। तो इस सजा से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, स्वयं की भक्ति। आपके भगवान आपके अंदर मिलेंगे, बाहर की दुनिया में, बाहर के संसार में आपके भगवान कभी नहीं मिलेंगे। जितना मर्जी ढूंढते रहो, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में या अन्य किसी भी जगह ढूंढते रहो, चर्च में, आपके भगवान बाहर की दुनिया में या गांव के मंदिर में या शहर के मंदिर में नहीं मिलेंगे। जो आपके असली भगवान हैं आपके अंदर हैं। आपकी आत्मा ही आपकी असली भगवान है, क्योंकि परमात्मा की ही अंश स्वरूप आत्मा है। जब आत्मा को याद करोगे तो वह परमात्मा इस आत्मा में आएगा और आपके मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाएगा। मतलब यह कि अच्छा बुरा सोचने की शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? मस्तिष्क से। तो मन मस्तिष्क का मतलब समझते हो? मन क्या है? अंदर की चेतना, आत्मा की चेतना ही मन है। जब अंदर की आत्मा की चेतना की आवाज उठती है तो वह आवाज यहाँ टकराती है और हम सोचते हैं, उसी को मन कहते हैं। एक सेकंड में कभी कहीं भी पहुंच गए तो वही तो मन है। तो अंतर आत्मा की शक्ति से आपको वह ऊर्जा प्रदान होगी। कौन सी ऊर्जा? शिव की शक्ति की ऊर्जा, जो आपके दिमाग को केंद्रित करेगी, इस कंप्यूटर को, इस मशीन को ठीक करेगी। और उस शक्ति की ऊर्जा से यह ज्ञात होगा, यह समझ में आएगा कि परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है। और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसके लिए हमें ही कुछ करना होगा। हमारे बुरे कर्मों को अन्य कोई माफ नहीं करवा सकता। जब भी माफ करेंगे तो शिव करेंगे, और उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, स्वयं का कर्म करना पड़ेगा। यह युग बदल रहा है, युग के अंदर रहने वाले सभी इंसानों को बदलना होगा। और इन इंसानों को बदलने के लिए इतना मेरी बात याद रखो आप लोग, चाहे आप धर्मगुरु हों, चाहे आप कथावाचक हो, चाहे आप मंडलेश्वर हों, चाहे आप कोई साधु सन्यासी हों, चाहे आप किसी संस्था से जुड़े हुए धर्मगुरु हों, किसी भी जाति से जुड़े हुए धर्मगुरु हों,
इस दुनिया में, इस संसार में रहने वाले किसी भी प्रकार के धर्म गुरु हों, सब कुछ आप लोगों को समझा दिया मैं। इतना आप याद रखना कि यह कलयुग नहीं है, यह शिव युग है। और शिव युग का मतलब होता है सत्य का युग, मतलब शिव और युग। सोचो आप लोग, जिस युग के आगे शिव का नाम आए तो समझ जाओ आप लोग कि उस युग में शिव पृथ्वी पर आने वाले हैं। यही सत्य है। सतयुग, आप तो यही जानते हो ना कि कलयुग के बाद सतयुग आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे कर्म किए नहीं है कलयुग में। अधर्मी इंसान है, स्वार्थी इंसान है, छली कपटी इंसान है, अनेकों प्रकार के बुरे इंसान हैं। छोटे हो या बड़े हो, नेता मंत्री हो या साधारण इंसान हो, धर्म गुरु हो या चेले चपटे हो, सबके सब बुरे इंसान हैं। किसी को पता ही नहीं है कि कलयुग खत्म हो गया है, शिव युग शुरू हो चुका है। जब किसी को पता ही नहीं है तो सब पाखंडी हैं, सब पाखंड की दुनिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब अधर्मियों का अंत हो रहा है, जिन्होंने पाखंड को फैलाया, तो पाखंडियों का कैसे अंत नहीं होगा। अगर आप इस पाखंडवाद को बढ़ावा देते हो कि कलयुग में हम धर्म शास्त्र ग्रंथ और पुराणों के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम अलग अलग संस्थाओं में रहेंगे, अलग अलग जाति धर्म में रहेंगे, हम ब्राह्मण के कहने से चलेंगे, जब आप कलयुग के नियम अपनाओगे तो आप भी तो पाखंडी हो। पाखंड खत्म किया जा रहा है, पाखंडी दुनिया का अंत किया जा रहा है, तो पाखंडी दुनिया में रहने वाले पाखंडियों का भी अंत होगा। यह क्यों नहीं समझते हो आप लोग? मुझे नहीं मतलब है कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। मैं तो सिर्फ एक गुरु के स्वरूप में, गुरु के आदेशों का पालन करते हुए आपको वह रास्ता दिखा रहा हूं, जिस रास्ते पर चलकर आपको अपने समाधान के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वह रास्ता दिखा रहा हूं। मैं कोई साधारण रास्ता नहीं दिखा रहा हूं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि यह शिव युग है, कलयुग खत्म हो चुका है। कलयुग के बनाए हुए नियमों को खत्म कर दिया गया है, हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया है। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। 21 मार्च से ही यह कार्य बड़ी तीव्रता से चल रहा है, समझे आप लोग। 21 मार्च से बहुत ही तीव्रता से कार्य चल रहा है, लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता है कि 1 अप्रैल से कलयुग का नियम हमेशा के लिए रोक दिया गया है। कोई भी नियम कलयुग का नहीं चलेगा। कलयुग के हिसाब से कोई भी इंसान अगर अपना जीवन व्यतीत करेगा, धर्म ग्रंथ शास्त्रों और पुराणों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेगा, जाति पाति के विवादों में फंसा रहेगा, अनेकों संस्थाओं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो वह इंसान अधर्मी है, वह इंसान पाखंडी है, वह इंसान स्वार्थी है। जब कलयुग के नियम ही नष्ट कर दिए गए और आप जिसका कोई वजूद नहीं है, जो नियम ही इस दुनिया में नहीं है, उसी नियमों पर आप चल रहे हो। आप तो समझते हो कि मेरे भगवान ये हैं, मेरे भगवान ये हैं, मेरे भगवान वो हैं। आपको यही नहीं पता है कि आपके भगवान हैं कौन, कौन से भगवान हैं आपके। तो जब आपको यही नहीं पता है तो कैसे आप लोग जीवित रहोगे। इसीलिए कहते हैं ना कि अधर्म की दुनिया में जो इंसान रहता है वह इंसान अधर्मी हो जाता है, और जो इंसान अधर्मी हो जाता है उसको धर्म का पाठ पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। किस्मत की बात होती है कि किसी को धर्म का पाठ पढ़ाया जा सके। तो यह मैं धर्म का पाठ अधर्मियों को पढ़ाने नहीं आया हूँ, लेकिन भटके हुए इंसानों को पढ़ाने आया हूँ, जो अंधभक्त कहलाते हैं किसी भी देवी देवता के, और जो भेड़ बकरी की तरह भेड़ चाल चलने वाले इंसान होते हैं।
जो किसी धर्म गुरु के पीछे चलते हैं, जो किसी संस्था से जुड़े होते हैं, तो यह सभी लोग अंध भक्त हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त हैं। भगवान के सच्चे भक्त होते हैं अंध भक्त, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है कि किधर को वो चलें। उनको दिखाने के लिए यह कलयुगी राक्षस, कलयुगी दानव, जो अलग अलग स्वरूप में हैं, धर्म गुरुओं के स्वरूप में हैं, अलग अलग संस्था बनाए हुए हैं, अलग अलग धर्म इस दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया में रहने वाले इंसान को दिखा रहे हैं। तो वह दानव हैं, कलयुगी राक्षस हैं। और जिस राक्षसों से कहने से आप जो है कि उस रास्ते पर चल पड़ते हो, बहरूपीय जैसे कहते हैं ना, भेड़िए, तो इस प्रकार के भेड़िए हैं इस संसार में। कब आपको ही हजम कर जाएंगे आपको खुद नहीं पता लगेगा। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि मैं तो गुरु की शरण में था, मैं तो भगवान की शरण में था, लेकिन मेरी मृत्यु मेरे सामने कैसे खड़ी हो गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो राधा नाम का इतना जाप करते हैं, इतना जाप करते हैं कि अगर उनको सत्य पता हो तो पता नहीं कितनी बार उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन सभी लोग एक ही गलती करते हैं। राधा के भक्त जितने भी हैं, कृष्ण जी के भक्त जितने भी हैं, सभी लोग एक ही गलती करते हैं। और वह एक गलती इतनी भारी पड़ती है उनको कि उनकी मुक्ति रुक जाती है। तुरंत तुरंत उनकी मुक्ति रुक जाती है। अब आप लोग कहोगे ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे मुक्ति रुक जाती है? क्या प्रेमानंद जी की मुक्ति नहीं होगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अन्य किसी भी धर्मगुरु की मुक्ति नहीं होगी। जो धर्मगुरु कहता होगा कि राधे जी और कृष्ण जी पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका हैं, तो ऐसे ना तो धर्मगुरुओं की मुक्ति होगी और ऐसे धर्मगुरुओं के अंधभक्तों की भी मुक्ति नहीं होगी। सत्य आपको पता नहीं है। असत्य दुनिया में कली की माया के माध्यम से आप लोगों को दिखा दिया गया। हर मंदिर में आप लोगों को राधा के साथ कृष्ण की मूर्ति लगी हुई दिखा दिया गया, तो आप वही सच्चे सच मानते हो। इन आंखों से जो देखते हो वह सच मानते हो। तो धर्म गुरु आपको यही दिखा रहे हैं कि राधा और कृष्ण ही पति पत्नी हैं, वही विष्णु और लक्ष्मी हैं। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए? इन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं देखा। जब से युग शुरू हुआ है ना, कभी इन्होंने अपना रिकॉर्ड उठाकर नहीं देखा कि मैं कौन से रास्ते पर चल रहा हूं और किस रास्ते पर दुनिया को लेकर जा रहा हूं। इनको यही नहीं पता है कि एक जो असली पत्नी होती है ना, वही हमेशा असली पत्नी होती है। मतलब ये कि स्त्री और पुरुष का जोड़ा एक बार जो बन जाता है सतयुग में, वही जोड़ा सभी युगों में चलता है। लेकिन कलयुग में ही आपको प्रमाण मिल गया है। प्रमाण मिल गया है आपको कलयुग में ना। कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी हैं, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? रुक्मणी को उठाकर कूड़े और कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। उनका कभी नाम नहीं लेते हो कृष्ण जी के साथ, और कृष्ण जी के साथ राधा जी का नाम लेते हो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप लोग? जानते हो राधा जी कौन है? सिर्फ राधा जी की शक्तियों का आभास करते हो आप लोग कि राधा जी कितनी पावरफुल है। यह देख पाते हो आप लोग कि राधा जी वह जगदम्बा हैं जो पूरी दुनिया की मां है। लेकिन आप लोग यह नहीं देख पाते हो कि इस राधा के साथ किसको होना चाहिए, कौन है राधा के। जब आप लोग पहले युग में पहली बार जब देखा, राम जी के समय क्या देखा?
कौन सी राधा देखा? वहां भी तो राधा है। राम के समय में भी राधा थी, लेकिन आपकी आंखें नहीं देख पाएंगी कि कौन सी राधा थी। आप तो द्वापर युग की राधा को ढूंढोगे, त्रेता युग में राम के समय में, लेकिन नाम अलग था, शकल अलग थी, स्वरूप अलग था राधा का। राम के समय में वैष्णवी थी, लेकिन वहां पर तो कभी भी आप जो है कि वैष्णवी, राम वैष्णवी का कोई मेल ही नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए जानते हो आप लोग? सतयुग के बाद त्रेता युग आया था। सतयुग का मतलब सत्य का युग, सत्य के आधार पर जीवन जीने वाले इंसान होते थे। इसलिए उन इंसानों को पता था कि वैष्णवी जी कौन है। वह कभी राम के साथ नहीं लगाए। हमेशा राम और सीता चलता रहा, उनका प्रमाण सही चलता रहा, उनका दिखाया हुआ रास्ता सही चलता रहा, राम जी का रास्ता दिखाया हुआ। आज भी हम अपने भगवान को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं, अपने भगवान को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। कलयुग में भी राम का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। राम के साथ उनकी अर्धांगिनी सीता को ही विराजमान कर रहे हैं। लेकिन कलयुग में ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण जी को हम बदनाम कर रहे हैं? लेकिन थोड़ा सा हम पहले आपको बताते हैं शिव और शक्ति के बारे में। शिव सतयुग तक थे, आप लोग जानते हो। सत्य के आधार पर युग चलने वाला ही सतयुग कहलाया, और उस युग में इंसान जो थे वह भी सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए वह युग सतयुग था। उसके बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में राम के आधार पर जीवन जीने वाले लोग थे, मतलब एक ईमानदार इंसान थे। राम ने जो मार्ग दिखाया, सत्य का मार्ग, उस रास्ते पर चलकर इंसान अपना जीवन व्यतीत करने लगे और वह इंसान सुखी होने लग गए। तो अलग अलग अनेकों युग में जब जब परेशानियां बढ़ती हैं, जब जब समस्याएं बढ़ती हैं, तो देवी देवता कोई ना कोई पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, अधर्म को मिटाने के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए और सभी इंसानों के जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो राम के समय में भी शक्ति थी। क्यों थी जानते हो आप लोग? शिव कौन है? शिव ही वह निराकार शक्ति है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है। वही अर्धनारेश्वर शिव कहलाते हैं। तो वही शिव पूरी दुनिया की रचना किए हैं, और वही शिव शंकर जी पार्वती बनकर इस पृथ्वी पर भी आए हैं, और एक स्त्री और पुरुष के मिलन की प्रक्रिया को गति दिए हैं, सही दिशा में दिए हैं कि इस दिशा में चलोगे तो धर्म की स्थापना होगी, और इससे विपरीत दिशा में चलोगे तो अधर्म की स्थापना होगी। और राम के समय में वैष्णवी जी आई हैं। सोचो आप लोग, शिव जी नहीं आए, शंकर जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? यह कारण सिर्फ यही है कि शिव के 3 स्वरूप हैं, तीनों स्वरूपों के लिए 3 युग बना था। शिव का युग पहला युग था, सतयुग था। सतयुग बीत चुका था, शिव नहीं आ सकते हैं। लेकिन वैष्णवी आ गई, शिव की शक्ति आ गई, वैष्णवी बनकर आ गई। क्यों आ गई? सिर्फ विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को व्यवस्था संभालनी चाहिए ना। तो शक्ति इसलिए आई है कि हमने आप लोगों को यही बताया कि शिव ने दुनिया की रचना की है, तो कैसे की है? उसी शक्ति के माध्यम से ना। शिव ही पिता है, शक्ति ही माँ है, पृथ्वी ही माँ है, आकाश ही पिता है, यह आप जानते हो ना। तो सृष्टि माँ है, माँ हमेशा इसी पृथ्वी पर विराजमान रहेगी,
हम इंसानों के स्वरूप में ही विराजमान रहेगी, यह आप नहीं जानते हो। इसीलिए पिता ऊपर है, माँ नीचे है। समझे आप लोग, यही दुनिया का असली सत्य है। तो वह शिव आकाश है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में रहने वाली चाहे वस्तु हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे इंसान हो, कुछ भी समझो आप, यह सब निर्जीव है। सब कुछ निर्जीव है, सब शिव है। जैसे शिव की शक्ति, शिव की आत्मा, शिव की ऊर्जा, शिव की पावर शिव को चला रही है, तो वैसे ही वही शिव की शक्ति पृथ्वी को चला रही है। सतयुग के बाद त्रेता युग में वैष्णवी बनकर आई थी इसी पृथ्वी पर, और वैसे ही वही शक्ति द्वापर युग में राधा बनकर आई इसी पृथ्वी पर ही। तो राधा माँ हैं, समझे आप लोग। इसीलिए कहते हैं कि स्वयं आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा राधा रानी है, इसीलिए कहते हैं। और उस माँ को एक बेटे के साथ आप जोड़ते हो। कृष्ण कौन है? वह बेटा ही तो है। शिव कौन है? शिव के ही स्वरूप है ना, शिव के ही प्रतिरूप है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का शिव से ही उत्पन्न हुए हैं ना। तो शिव कौन है? वह निराकार स्वरूप बाप है, सबका बाप है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है। तो समझ जाओ, इस दुनिया में रहने वाले, इस संसार में रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणियों का बाप है शिव, और वही शक्ति माँ है। बाप वहां से देखता है क्या कर रहे हैं पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग, कितना अधर्म कर रहे हैं, कितना धर्म का कार्य कर रहे हैं। और माँ लाड प्यार में आप लोगों को छूट दे रखी है। माँ की शरण में हो, माँ की गोदी में हो, जितना मर्जी शरारत कर लो, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि अब तक उस माँ का अपमान आपने किया। उस माँ को एक बेटे के साथ जोड़ा। कौन सा बेटा? कृष्ण। कृष्ण राधा के बेटे हैं। यह रिश्ता बनता है उनका। कहां से बनता है? शिव और शक्ति के माध्यम से बनता है। सोचो समझो विचार करो। सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप इस दुनिया में, इस संसार में यही हो रहा है कि एक भगवान को अपमानित किया जा रहा है और एक भगवान की अर्धांगिनी को उनसे जुदा किया जा रहा है। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को उनसे दूर किया जा रहा है, और कृष्ण की माँ, जगत जननी माँ, इस पूरी दुनिया की माँ, इस पूरी सृष्टि की माँ को उनके साथ अर्धांगिनी के स्वरूप में जोड़ा जा रहा है। तो कितना बड़ा अधर्म है, कितना बड़ा पाप है यह। कैसे मुक्ति हो जाएगी? तो कलयुग में ही ये सब हो रहा है। कृष्ण ने आप लोगों को दिखाया था, उसी समय पर ही दिखाया था, उसी समय पर ही दिखाया था कृष्ण ने कि देखो ऐसे ऐसे अधर्मी होंगे, ऐसे ऐसे दुराचारी होंगे इस दुनिया में, इस संसार में। महाभारत के माध्यम से आप लोगों को क्या कुछ नहीं दिखा है। जो हाथ उठाए हैं द्रौपदी के लिए, सुरक्षा के लिए, क्यों उठाए हैं? उन्होंने दिखाया कि एक माँ की इज्जत ऐसे ही उछाली जाएगी इस कलयुग में। उन्होंने यही दिखाया था द्रौपदी के माध्यम से। दुर्योधन ने जो साड़ी उतारी थी द्रौपदी की, तो उन्होंने हाथ आशीर्वाद का दिया था, माँ की रक्षा एक बेटा करेगा। पृथ्वी के माँ की रक्षा, मतलब पृथ्वी पर जितनी भी माँ हैं उनकी रक्षा एक बेटा करेगा, और वह बेटा आपको बनना पड़ेगा। कलयुग में ऐसे ही होंगे कलयुगी बेटे जो अपने माँ की ही इज्जत उछालेंगे। तो तुमने तो इस कलयुग में सबकी इज्जत उछाल दी, किसकी इज्जत छोड़ी है? चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बाप हो, कोई भी ऐसा है जिसकी इज्जत नहीं उछाले हो? आप तो अपने परिवार को परिवार समझते हो और दूसरे के परिवार को
अपमानित करते हो, आप यह काम करते हो। जब यह काम करते हो, इस दुनिया में, इस संसार में एक माँ की इज्जत नहीं करते हो, तो उस माँ की इज्जत कहाँ से करोगे? उस माँ को कैसे पहचानोगे कि वह कौन है, राधा कौन है? उस पिता को कैसे पहचानोगे जो वहीं बैठे सब कुछ देख रहा है, जो समाधि में लीन है, जो शिव है? तो उस पिता को क्रोध आ चुका है कि आप लोगों ने कितना अपमानित किया है एक माँ को। इस कलयुग में उस शक्ति का अपमान किया है आपने, जिसके अपमान की सजा आपको मिलेगी। और इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, इस सत्य को आपको समझाता हूं। समझो ना समझो, यह आपकी इच्छा है। सत्य मैंने बता दिया, रास्ता आपको दिखा दिया कि अगर इस सजा से बचना चाहते हो तो इतना याद रखो कि कृष्ण के साथ रुक्मिणी को विराजमान करना। अगर आपने गलती से भी कृष्ण के साथ राधा की लगी हुई मूर्ति भी या फोटो भी, तस्वीर भी अपने जीवन में, अपने घर मकान में कहीं भी लगा दिया, तो समझ जाओ आपकी मुक्ति नहीं होगी। आप वही दोषी हो गए, वही अपराधी हो गए। तो वह राधा आदि शक्ति भवानी जगदम्बा शेरा वाली माता दुर्गा स्वयं है, जो शक्ति स्वरूपा है, जो वैष्णवी बनकर आई थी। और उसके बाद जब दूसरा युग शुरू हुआ, उसके बाद वही राधा बनकर आई हैं। और इसके बाद जब तीसरा युग शुरू हुआ, कलयुग, पहला युग छोड़ दो, भूल जाओ, पहला युग नहीं, कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, शून्य में जाना, शून्य को ही शक्ति कहते हैं। तो वह युग ही सतयुग था। उस युग में शिव और शक्ति विराजमान थे, शंकर जी और पार्वती के स्वरूप में विराजमान थे। तो उस युग को भूल जाओ, उसमें कोई दोष पाप कुछ भी नहीं था सतयुग में। सतयुग के बाद धीरे धीरे पाप अधर्म बढ़ता गया। तो सतयुग के बाद से ही आप जोड़ो तो यह तीसरा युग है, कलयुग। और इस कलयुग में जब एक भगवान को अपमानित कर दिया गया, तो इंसान कहां से बचेगा? इंसान को भी अपमानित इंसान ही कर रहा है, इंसान को ही इंसान ही लूट कर खा रहा है, इंसान को ही इंसान बेवकूफ बना रहा है। इंसान ही तो आज के समय में अधर्मी इंसान बन गया है, हैवान बन गया है, राक्षस बन गया है, कलयुगी इंसान बन गया है। साधारण इंसान भी अधर्मी, धर्मगुरु भी अधर्मी। तो दुनिया में कौन सच्चा है? कोई सच्चा रहा ही नहीं, क्योंकि युग ही कलयुग है। सच्चा कैसे बचेगा कोई इंसान? जब युग कलयुग चल रहा है, राक्षसों का युग चल रहा है, एक श्रापित युग है, तो सच्चा इंसान कैसे बचेगा? यह रहस्य देखो मैं इसलिए बताया, बहुत सारे राधे जी के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, लेकिन संबंध अलग इनका लगाते हैं। इनको पति पत्नी के स्वरूप में देखते हैं, विष्णु लक्ष्मी के स्वरूप में देखते हैं। यही वह गलती करते हैं, अधर्म करते हैं, जिससे उनकी मुक्ति नहीं होगी। तो मैं सोच रहा था कि यह सत्य इसी वीडियो में रख दूं, आपकी समझ में आ जाए। तो यह गलती आप कभी ना करना। आप यह समझो कि यह सतयुग नहीं है, यह शिव युग है। सतयुग का मतलब होता है सत्य का युग। सत्य के आधार पर सब कुछ चलता है। इस पूरी दुनिया में, संसार में जो कुछ भी है, सब सत्य के आधार पर चलता है। लेकिन यह चल रहा है कलयुग। आप क्या समझते हो कि कलयुग के बाद डायरेक्ट सतयुग आ जाएगा? कलयुग के बाद अगर डायरेक्ट सतयुग आ गया ना, तो एक आपकी खाट खड़ी हो जाएगी। आप इस दुनिया में नहीं रहने वाले, इतना याद रखना। आपकी जिंदगी बहुत ही कठिन हो जाएगी। आपको तो जीवन दान ही नहीं मिलेगा, आपको मृत्यु की सजा घोषित कर दी जाएगी। उसी को कहते हैं खाट खड़ी कर देना। कलयुग के बाद सतयुग डायरेक्ट कभी नहीं आ सकता। सतयुग के नियम सिखाना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा, रास्ता दिखाना तो पड़ेगा। कैसे इंसान सतयुग में जाएगा? कौन सतयुग में लेकर जाएगा? जो लेकर जाएगा तो वह सहारा भी बनेगा,
वह रास्ता भी दिखाएगा। तब इंसान सतयुग में जाएंगे, तब युग परिवर्तन होगा। तो यह सतयुग नहीं है, शिव युग है। और सिखाता कौन है जानते हो आप लोग? जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि को गतिशील बनाने के लिए वही शिव और शक्ति आए थे ना पृथ्वी पर। वही रास्ता दिखाए थे, वही समझाए थे कि इस प्रकार से ऐसे अपना जीवन व्यतीत करो और अपना जीवन सुखी बनाओ, सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो। और आज क्या हो रहा है? सत्य के आधार पर कोई भी इंसान अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है। सभी लोग असत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब मैं सत्य दिखा रहा हूं आप लोगों को तो आपके समझ में नहीं आ रहा है। जब आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे भी आप समझ में नहीं आओगे। आप भी मेरे मतलब के इंसान नहीं हो, मेरे किसी काम के इंसान नहीं हो। हमने आप लोगों को बताया ना कि वही शिव शक्ति दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, सृष्टि को गतिशील बनाने के लिए शंकर जी पार्वती जी बनकर आए। तो यह कलयुग है ना, आखिरी युग है ना। और जब आखिरी युग है तो यह भी जानते हो आप लोग, भली भांति जानते हो कि शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है। तो आरंभ की प्रक्रिया उनकी पूरी हो गई, अब तो अंत की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि कलयुग आखिरी युग है। इसके बाद कोई भी युग नहीं आएगा। जब भी आएगा तो शिव का युग आएगा, सतयुग आएगा। और सतयुग में जाने वाले इंसान नहीं रह गए हैं। ये हैवान तो जाएंगे नहीं सतयुग में, जब भी जाएंगे इंसान जाएंगे। तो समझो आप लोग, इस बात को क्यों नहीं समझते कि अंत शिव है और वही शिव, वही शक्ति अपना दूसरा स्वरूप धारण करके आ गए। दुनिया को चलाने के लिए सतयुग में आए थे, दुनिया को मिटाने के लिए कलयुग में आ गए हैं। और कलयुग में जो अधर्मी इंसान हैं वह भी मिटाएंगे अधर्म के माध्यम से। जितनी भी सुख संपत्ति सुविधा इस दुनिया में संसार में है वह सब मिटाएंगे। कौन मिटाएगा जानते हो आप लोग? महाकाल और महाकाली। इसी पृथ्वी पर है महाकाल और महाकाली। सतयुग में सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हो, लेकिन यह शिव युग है। कान खोल कर सुन लो, शिव युग है। जिस युग का नाम ही शिव से शुरू होता है तो समझ जाओ शिव की दुनिया, शिव का संसार, और इस दुनिया में, इस संसार में शिव का साम्राज्य स्थापित होने वाला है। और जब शिव का साम्राज्य स्थापित हो रहा है तो इस साम्राज्य में कलयुग के इंसान नहीं रहेंगे। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, कान खोल कर सुन लो। वह शिव अपना दो स्वरूप धारण कर रहे हैं। कौन सा जानते हो? जैसे शंकर जी पार्वती जी बनकर आए थे ना, ऐसे ही इस पृथ्वी पर काल पुरुष और काल रात्रि बनकर आए हैं। सभी अधर्मी इंसानों का काल बनकर आए हैं। समझे आप लोग? सत्य को देखो, नहीं दिखता है तो देखने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता है तो समझने की कोशिश करो। नहीं तो समझाने नहीं आऊंगा, बताने नहीं आऊंगा। वह शिव मैं हूं, वह स्वरूप काल पुरुष का मेरा है। इसी इंसान के आगे काल चलता है, समझे? और आप लोगों का काल बनेगा यही इंसान माध्यम बनेगा। तो भगवान कभी भी किसी को बचाने नहीं आते हैं, लेकिन बताने और समझाने जरूर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की ही संतान है सारे। समझो आप लोग, इस पृथ्वी पर क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, आपके तो समझ में नहीं आएगा। आप समझना ही नहीं चाहते हो, आप सत्य देखना ही नहीं चाहते हो, लेकिन आंखों से जरूर दिखाऊंगा मैं। बस इंतजार करो थोड़ा सा। अब तक जो कहते रहे ना कि कुछ नहीं हो रहा है,
ना ही कुछ दुनिया में कुछ होगा। जैसे दुनिया है ऐसे ही दुनिया रहेगी, जैसे आपका जीवन है ऐसे ही आपका जीवन रहेगा। तो इतना याद रखना, अधर्मियों की दुनिया मिटा रहा हूं मैं, तो अधर्मी इंसानों को भी मिटा रहा हूं। तो अधर्मियों की दुनिया मिटाई जा रही है तो आपको भी मिटाया जाएगा। आप भी इस दुनिया में नहीं रहोगे। और कहीं सोचते हो कि अभी तो टाइम पड़ा है, 10-20 साल 100 साल लगेगा, तो इतना याद रखना 3 साल में करूंगा। समझ जाओ आप लोग, 26, 27, 28, 29 में रिजल्ट देना है मुझे, अपने गुरु को देना है मुझे। 29 में वो सारे कार्य पूर्ण हो चुके होंगे जो मेरे लिए अनिवार्य है। तो कितना तीव्रता से काम चलेगा। पहला साल शुरू हो चुका है और दूसरा तीसरा साल आखिरी होगा। तो समझ जाओ 28 लास्ट है। चाहे कोई साधारण इंसान हो, चाहे कोई अधर्मी इंसान हो, जो सत्य स्वीकार कर लेगा, जो शिव की शरण में चला जाएगा और शिव युग के 3 नियमों का पालन करेगा, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, प्रति महीने शिव के नाम का एक यज्ञ करेगा, वह इंसान जीवित रहेगा। लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, आपके जीवन में दुख तकलीफ समस्या है, परेशानी है, आपका जीवन में अनेकों कठिनाइयां हैं, तो वह बुरे कर्मों की वजह से आपको मिल रही है। चाहे किसी भी जन्म में आपने बुरे कर्म किए हों, उसकी सजा आपको मिल रही है। उस सजा से बचना चाहते हो तो प्रति महीने आपको हवन करना अनिवार्य है। इतना याद रखो आप लोग। हवन करोगे आप तो बुरे कर्मों को मैं माफ करूंगा, इतना याद रखना। वो शिव नहीं माफ करेंगे। वही शिव निराकार से साकार स्वरूप में पृथ्वी पर आ गए हैं, काल पुरुष और काल रात्रि के स्वरूप में आ गए हैं, संत श्री प्रमोद जी महाराज और संत श्री ऋतु महेश्वरी के स्वरूप में आ गए हैं। सच को स्वीकार करो या ना करो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं तो सत्य दुनिया में देखने आया हूं कि कहां कहां पर सत्य है, किसके किसके जीवन में सत्य है। जिसके जीवन में असत्य है उस असत्य को नहीं हटाऊंगा मैं, उस इंसान को हटाऊंगा मैं यह नहीं देखूंगा कि तुम मेरा चेला हो, तुम मेरे शिष्य हो, तुम श्री त्रिलोक भारती जी का चेला हो, तुम श्री त्रिलोक भारती जी के शिष्य हो, तुम अन्य किसी देवी देवता के भक्त हो। मैं यह नहीं देखूंगा। मैं यह देखूंगा कौन इंसान सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। शिव ही सत्य है, शिव की शक्ति ही पूरी दुनिया है। तो आप लोग शिव की शक्ति हो, अशुद्ध शक्ति हो, और अशुद्ध शक्तियों को शुद्ध बनाने के लिए आपके शरीर को नष्ट करूंगा और आपकी आत्मा को अपने अंदर करूंगा। तो समझो आप लोग, नरक लोक भी मेरे अंदर है, स्वर्ग लोक भी मेरे अंदर है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरे अंदर है। अब आप लोग कहते होंगे कितना बड़ा अहंकारी इंसान है। तो अहंकार इंसान का चलता है, समझे आप लोग। कौन से इंसान का अहंकार चलता है? उस इंसान का अहंकार चलता है जिसके अंदर भगवान होते हैं, समझे। तो आप लोगों को बता दिया मैं ना, समझा दिया आप लोगों को कि मैं ही वो भगवान हूँ जो कलयुग में इंसानों का भगवान बनकर आया हूँ। कौन से इंसानों का? अधर्मियों का नहीं। जो भगवान की भक्ति करेगा, जो शिव की शरण में रहेगा, जो निस्वार्थ भाव जीवन जिएगा, जो अपने अंदर से बुराइयों को बाहर निकाल कर फेंकेगा, उस प्रकार के भक्तों को सुरक्षा प्रदान करूंगा। उस प्रकार के भक्तों के जीवन की कठिनाइयां दूर करूंगा। अन्यथा जानते हो आप लोग, आप स्वार्थी हो तो आपके लिए मैं भी स्वार्थी हूं। आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, आपको सिर्फ सजा दूंगा। चाहे आप मेरे नजदीक रहते हो, चाहे आप मुझसे अनेकों कोस दूर रहते हो, मुझे इससे मतलब नहीं। काम एक जगह बैठे करता हूं, पूरी दुनिया के लिए करता हूं, पूरे संसार के लिए करता हूं, क्योंकि संसार को चलाने वाला मैं इसी पृथ्वी पर रहता हूं और इसी पृथ्वी से पूरे संसार की व्यवस्था को चलाऊंगा
और इस दुनिया में से, इस संसार में से रहने वाले अधर्मियों को मिटाऊंगा। देखते जाओ कैसे कैसे मिटाता हूँ, कैसे कैसे मैं करता हूँ। अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ डमरू बज रहा है, अभी तो तांडव भी शुरू होगा। जब तांडव शुरू होगा तो आपको 22 तारीख को दिखाऊंगा तांडव का रिजल्ट, कि 22 तारीख को क्या हो गया इस संसार में, इस दुनिया में। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।